ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। ज्ञान रतन भी है ना, जो सारी खुशियों को हम लोग पैसा कमाते हैं किस लिए? खुशियाँ लाने के लिए। तो जब ज्ञान नहीं रहता है तो सारी खुशियाँ भी बेकार हो जाती। क्यों? क्योंकि हमें धन लगाना ही नहीं आता है। तो बाबा हमें ज्ञान रतन दे रहा है, जिससे रतन है, जिससे सारी खुशियाँ अपरूपी हमारे पास आएंगी। तो बाप तुम्हें जो सुनाते हैं वह समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। तो ये जो ज्ञान है, जीवन जीने की कला का ज्ञान, वो सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सका। अगर दे सकता तो ये कलयुग आता ही नहीं। तो ज्ञान के सागर के सिवा ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। आज का प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम क्यों हो गई? उत्तर, वैल्यू कम होती खाद पड़ने से। जैसे सोना है तो सोना जो ओरिजिनल सोना होता है वो, और जब जेवर बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। जब अपवित्रता, कोई ना कोई विकारों का अंश मात्र भी आ गया तो आत्माओं की स्थिति नीचे गिर जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू है किसी का? कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कोई पता ही नहीं, और कोई जान भी नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा तमो प्रधान है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। शरीर का भी वैल्यू है, कितना भी खिलाओ पिलाओ इसको तैयार करो, लेकिन दुख बीमारी आता ही है, कष्ट आता ही है। तो अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही याद से वैल्यूबल बन रही है। अगर जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं तो आत्मा भी सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान बन रहा है ना। शरीर भी बन रहा है क्योंकि शरीर के द्वारा कर्म करके इसको शुद्ध और पवित्र बनाया जा रहा है। गीत बजाइए, कौन आया आज सवेरे सवेरे? कौन आया था? बाबा आए थे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप बैठ समझाती हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव बाबा, भोले बाबा आए हैं। शिव बाबा कैसे हैं? भोले बाबा हैं। तो समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाती हूँ, बोलती नहीं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले, है ना, शिव बाबा कुछ बात करें। शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। शिव बाबा दृष्टि दे रहा है, हम उनसे दृष्टि ले रहे हैं, तो ये भी क्या है? लेन देन ही हो रहा है। अगर कुछ बाबा का टचिंग नहीं आ रहा है या तो हम कुछ नहीं बोल रहे तो बाबा की दृष्टि भी लेते तो उसमें भी पावर आ जाता है। तो अंदर में समझती हूँ कि बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवी, बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए। बाबा आए हैं इतना सारा ज्ञान देने के लिए कि हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। वो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी बन कर रहो। देही अभिमानी क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये समझ कर चलना है। हम जब शरीर समझते हैं तो कुछ भी काम करने से डरते नहीं, लेकिन जब आत्मा समझेंगे तो सोचेंगे कि शरीर कब छोड़ दिया, जो कर्म हम कर रहे हैं वही मेरा भाग्य बनेगा। हम झूठ किसी से बोल रहे हैं तो कोई जन्म में वो 1000 झूठ बोलेगा हमसे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्योंकि अभी का पद्मा गुना, एक बीज डालने से फल कितना मिलता है? बहुत सारा मिलता है ना। उसी तरह अगर एक गलत काम करते हैं तो उसका फल पद्मा गुना मिलेगा। तो डरते हैं ना। ये ज्ञान सुनेंगे तब तो हम गलत काम करने से चूकेंगे। तो बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। अब बाबा को याद करो, कोई भी परिस्थिति पर उसको सहन कर ले, उसे पार करे, लेकिन गलत काम ना करें। गलत करने से और ही पाप का बोझा चढ़ जाएगा। तो बाबा कहते इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना। बाबा किसको किसको याद करने बोला कि एक तो बाप को याद करो, सृष्टि का चक्र याद करो कि सतयुग से लेकर कलयुग तक का। उसके बाद याद की यात्रा कि तुम दिन भर में कैसे याद कर रहे हो, क्या क्या युक्ति रचना है बाबा को याद करने का। बाबा तो युक्ति बहुत दिया है।
कि बच्चे खाना खाते, पानी पीते, चलते फिरते, हर वक्त बाबा मैं आपके साथ खा रही हूँ, बाबा मैं आपके साथ पानी पी रही हूँ, आप मुझे पानी पिला रहे हैं, हर वक्त युक्ति दिया बाबा। तो बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। ज्ञान क्या है? समझ है जो बाबा दे रहा है। तो याद की यात्रा भी समझाते हैं कि कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, ये भी समझाते रहते हैं बाबा। ये सब ज्ञान में आता है। ज्ञान में ही योग, धारणा, सेवा सब कुछ समाया हुआ है। सबसे पहले है ज्ञान, बिना ज्ञान के योग कैसा। और फिर ज्ञान मिल गया, अगर योग सही नहीं लग रहा है तो भी गलत है। तो याद की बात जो समझाते हैं, यह रतन बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। 84 जन्म कि सतयुग में क्या किए, त्रेता में क्या किए, द्वापर कलयुग में क्या किए। तो हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम था, बाबा सब कुछ बता दिया। अब बाबा कहता उसको बार बार देखो कि तुम कैसे कर्म करके आए हो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना। जैसे परम धाम से हम नीचे आए थे वैसे ही ऊपर जाना है। एकदम पवित्र आए थे तो पवित्र बनकर ही जाना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बनाना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या है? कि कर्म का प्रभाव से हम मुक्त हो जाएं। अच्छा कर्म करें तो भी मुक्त, हम बहुत अच्छा कर्म करें नहीं, को कर्म किए भूल जाए। पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। तो बाबा कहते हैं ना कि कर्म के प्रभाव से भी मुक्त, कर्मातीत अवस्था। बुरा काम कर रहे हैं, बुरा कोई हमारे साथ कर रहा है, उसके प्रभाव से भी मुक्त है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, उसके प्रभाव, हम अच्छा कर रहे हैं, ये भी अहंकार आ जाता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे साथ सब बुरा कर रहा है लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं, ये भी एक अहंकार का रूप होता है। हम कर रहे हैं तो किसका भाग्य बन रहा है? मेरा बनेगा ना। तो मेरा भाग्य क्यों नहीं बन रहा? हम अच्छा कर रहे फिर भी भाग्य नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हम कमा रहे हैं और मेरे ऊपर कर्ज है बहुत। तो कमा रहे हैं तो उसका सुख हम भोगेंगे, पहले तो कर्ज चुकतू करेंगे ना। तो उसी तरह हम बहुत गलत करके आए हैं, तो अभी जो अच्छा करे उससे चुकतू हो रहा है। लेकिन अच्छा करना क्यों छोड़ना? अच्छा करते चले जाना है। तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी। सतु प्रधान जब सारे विक्रम खत्म हो जाएंगे, कमी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, जो हिसाब किताब वो खत्म हो जाएगा, तब तो हम ज़्यादा अच्छा से कमाएंगे और सुख भोगेंगे। तो ये सब होगा याद के बल से, क्योंकि हम क्या हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो अभी जब बाबा की शक्ति हमारे अंदर आती है तब हम कुछ भी करने से शक्तिशाली बन जाते हैं। तो यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए ना। ये सब बातें नोट करना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में मूंझना नहीं है। आत्मा में ही धारणा होती है ना, तो आत्मा में जब ज्ञान जाएगा तब तो वो परफेक्ट धारणा करेगी। जब समझ ही नहीं रही है ज्ञान को तो धारणा बोलेगी बहुत मुश्किल है धारणा करना। मुश्किल नहीं है, सहज है कि हम गलत नहीं करें। दिन भर में हम केवल चेक करें, पहले क्या किए वो छोड़ दे, आज के दिन केवल कल क्या करेंगे वो भी छोड़ दे, लेकिन आज मुझे अच्छा करना है बस। इससे ज़्यादा क्या बड़ा, ये सबसे सहज हो गया। तो यह शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाएगा, शरीर छूटेगा। आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो शरीर को जाकर जला दिया जाएगा। तो क्या वैल्यू है शरीर का? कुछ भी नहीं। तो संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा में भरे जाते हैं, संस्कार भरे जाते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं। आज देखिए कि कोई बच्चा या बच्ची जन्म ले रही है, जन्म से ही प्रवचन दे रही है, जन्म से ही बहुत अच्छा संगीत सुनाती है। क्यों? वो पिछले जन्म का संस्कार है, इसीलिए आज वो सुना रही है। हम लोग बोलते हैं देखो कितना छोटा सा बच्चा कितना अच्छा गा रहा है, कितना अच्छा गा रहा है, वो कहाँ से आ गया? सारे बच्चे क्यों नहीं गा रहे हैं? ये पिछले जन्मों का संस्कार होता है। तो इस जन्म में हम जो जो अच्छा करेंगे वो सब संस्कार बनकर हमारे साथ जाएंगे। तो जब ये ज्ञान मिल गया तो क्यों ना हम अच्छा करें। तो बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। बाप में भी क्या संस्कार, हमें ज्ञान देने का संस्कार भरा हुआ है, हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने का संस्कार भरा हुआ है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज के, इसीलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं ना। बाबा देखिए धर्म स्थापक आए तो कुछ ना कुछ मिस्टेक रहा सब में, इसीलिए सत्युग नहीं आया। धर्म स्थापक आए लेकिन सत्युग को नहीं ला पाए, वो कलयुग आ गया। लेकिन बाबा जब आया तो कलयुग को सत्युग तक पहुंचा दे रहा है।
तो 84 जन्म बिल्कुल सहज है ना जानना। बाबा जो समझाने दे रहा है उससे सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है बाप के पास, परम धाम जाना। अब उस कलयुग से सभी आत्माओं को, टोटल आत्माओं को घर जाना है। और जिन आत्माओं का आने का है सतयुग में, वो फिर आते जाएंगे। तो मैली आत्मा वहां जा न सके, परम धाम में भी मैली आत्मा न जा सके। इसलिए अगर वो ज्ञान में नहीं भी है तो भी आप देख रहे होंगे कि दुख बीमारियां बढ़ रही हैं। उनको पावन बनाने के लिए अंदर में, उसके अंदर विचार आएगा कि हम गलत क्यों करें, कितना भोगना पड़ रहा है, उससे हम गलत ही ना करें। इतना सब कुछ श्रृंगार कर रहे हैं हम और शरीर रोगी हो रहा है, क्यों श्रृंगार कर रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं हम। तो ये सब अंदर में जा रहा है। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा ना। आत्मा पवित्र हो जाएगी, क्या यही शरीर चाहिए देवी देवता के रूप में? नहीं चाहिए ना। तो बाबा कहते ये शरीर छूट जाएगा, इसको जाकर खत्म जला देना है। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, यहाँ मिलेगा पवित्र शरीर? विकार से जन्म लिए हैं, विकार में गए तो शरीर पवित्र हो न सके। हाँ, वो संस्कार भर देना। आंखों से क्या देखना है? आत्मा और उसके गुणों को देखना है। मुख से क्या बोलना है? किसी की बुराई नहीं, बल्कि सबकी अच्छाई को बोलना है। सब अच्छे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। कान द्वारा बुरा सोचे सुनना नहीं है, बस अच्छा सुनना है, बाबा का ज्ञान सुनना है। तो यह पुरानी जूती, इनसे वैराग्य आता जा रहा है, पुरानी जूती से वैराग्य आता जा रहा है। तो आत्मा को पवित्र बन, भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। यहाँ जितना हम पवित्र बनाएंगे अपने आप को, उतना सुंदर शरीर मिलेगा। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। सतयुग में हमारा शरीर भी पवित्र था। कैसे जन्म होता है वहाँ? योग बल से जन्म होगा ना, वहाँ योग बल से होगा। तो इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो देखो शरीर भी अपवित्र बन गया। आज इस शरीर को जितना भी खिलाएं पिलाएं, लेकिन शरीर में कमजोरी आ ही जाता है, बीमारी आ ही जाता है। तो जैसा सोना वैसा जेवर, आत्मा जैसी रहेगी वैसा ही ना जेवर बनेगा, यानी शरीर लेगी। तो गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, हल्के पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू कम है, तो शरीर रूपी जेवर भी कैसा मिला? कम वैल्यू वाला। तो वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है। सतयुग में सत्य स्वरूप में हम रहेंगे, तो आत्मा जब सत्य स्वरूप में रहेगी तो पावरफुल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति में कोई भी नहीं है, आत्मा का परिचय जानते हुए भी अभी हम देह भान में आ जाते हैं। तो इसीलिए अभी ये शरीर क्या है? पतित शरीर है, तमो प्रधान है। खाद पड़ी हुई है। क्या खाद पड़ा हुआ? विकारों का। गुस्सा बिना काम नहीं चलता है, लालच बिना काम नहीं चलता है, झूठ बोले बिगर काम नहीं चलता। सब कुछ कर रहे हैं हम, उसके बाद फिर बाबा को बोलते हैं हम कौन सा पाप किए जो मुझे दुख हो रहा है? तो अब अच्छा करें। अब जितना बुरा किए हैं और फिर अच्छा करेंगे तो थोड़ा तो बढ़ेगा विघन। लेकिन समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में पहले जहर निकला। जहर कौन पिया? शिव बाबा पिए। ना सुर पिया ना असुर पिया, शिव बाबा पिए। यहाँ भी हमारे अंदर की बुराई को बाबा ही समाप्त करेंगे और हम अच्छा बनेंगे। तो कोई काम के अभी नहीं है, वहाँ आत्मा पवित्र तो वैल्यू भी होती है। अभी 9 कैरेट बन गई है। कितना कैरेट का सोना अच्छा होता है? 24 कैरेट का। और अभी कितना बन गया है? 9 कैरेट। कितना अंतर आ गया ना। आत्मा की स्थिति बताई जा रही है। अभी तो कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए बाप कहते आत्मा को पवित्र बनाओ, आत्मा को पवित्र बनाओ, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान कोई दे ना सके, आत्मा का ज्ञान कोई दे सकता है क्या? नहीं। तो बाप ही समझा कहते माँ में कब याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? वो तो देहधारी है, वो तो देह के बारे में समझाएगा। बाप कहते हैं, बाप कौन? शिव परमात्मा। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, यानी कि आत्मा परमात्मा को याद करे और किसी को नहीं। कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो, हम फिर समझा तो फिर समझाना भी है तुमको। बाबा हम लोगों को समझाया, अब हमें भी समझाना है। शिव बाबा है निराकार, तो उनका अलौकिक जन्म हुआ ना। अलौकिक जन्म कैसे होता है? अवतरित होते हैं, बूढ़े तन में गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं शिव बाबा। इसलिए बहुत जगह देखेंगे आप शिव बाबा का मंदिर कि ऊपर छत नहीं होता है, तो अवतरित ऊपर से होते हैं, गर्भ से नहीं जन्म लेते हैं।
तो तुम बच्चों का भी तो अलौकिक जन्म हुआ ना ज्ञान द्वारा। हम लोगों का जन्म जो शरीर का जन्म हो नहीं, अभी जो हम बाबा को पहचाने वो कैसे पहचाने? कोई ज्ञान के माध्यम से निकला, कोई दृष्टि से निकला, कोई साफ सफाई सेंटरों की स्थिति से निकला। तो अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक तीन चीज है, तीन तरह का बाप है। लौकिक पिता शरीर का, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक पिता आत्मा का पिता। तो तीन पिता हो गया। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिला भी ब्रह्मा द्वारा, नई सृष्टि का आरंभ बोलते हैं ना, तो अभी ब्रह्मा द्वारा, ज्ञान मुख द्वारा हमारा जन्म हुआ है। बाप तुमको अडॉप्ट करके वर्षा देते। अभी बाबा हमें अडॉप्ट करा, अभी तक तो माया के अनुसार चल रहे थे, अभी हमें बाबा के अनुसार अब चलना है। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिल रहा है ना। अलौकिक, लौकिक वर्षा यहाँ तक है, अलौकिक वर्षा जो है वो सारे कल्प चलेगा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों भी गए और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके, तो हमें बच्चा किसका बनना? अब ब्रह्मा बाबा की संतान बनेंगे ना तो ही ले सकेंगे वर्षा शिव बाबा का। अगर बोले हम तो शिव बाबा की संतान है, ब्रह्मा की नहीं, तो क्या क्या कहा गया है कि शिव बाबा रचना रचते नहीं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना होती है। डायरेक्ट ये नहीं बोला था शिव द्वारा नई सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मा के द्वारा करवाया जाता है। तो मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो पवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती है। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। बाबा कहते हैं ना कि अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमारे अंदर विषय विकार भरा हुआ है, और जिसके लिए लोग गाते भी है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो आज विषय विकार कितना है, ये चाहिए वो चाहिए। बोलते थे पहले हम लोग कि एक इच्छा खत्म नहीं होता है, 10 को परेशानी आ जाता है, 10 इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो हमें इच्छाओं को समाप्त कर देना है। जो मिल रहा है, जितना ज़रूरत उसके लिए समझना है कि हाँ ये ज़रूरत, लेकिन इच्छा अलग होती है, ज़रूरत अलग होता है। ज़रूरत है पेट भरने के लिए भोजन का, इच्छा है हम ये बनाकर खाएं वो बनाकर खाएं आसक्ति। तो इच्छा और ज़रूरत में अंतर होता है, लेकिन लोग दोनों को मिला दिए हैं और बोलते क्या करें, एक इच्छा खत्म नहीं होता है कि दूसरा इच्छा आ जाता है, मतलब ज़रूरत आ जाता है। लेकिन ज़रूरत अलग चीज़ है, इच्छा अलग चीज़ है। तो पवित्र नहीं बन सकोगे, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। नहीं मिलता है तो रोते चिल्लाते ना, भगवान नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, रोते, यही कर्म भोग है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा ना, शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी अपने घर। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। अभी लगता है ना, अब लगता है क्या आत्मा समझना? अब आत्मा समझ कर प्रैक्टिस करना, मैं आत्मा हूँ। तो धंधे आदि की में वह अवस्था थोड़ी रहती है, धंधे में धंधा धोरी करे तो भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर समझने लगते हैं। तो बाप कहते अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को ही याद करो, बार बार बाबा को याद करना, बाबा मैं आपकी संतान हूँ, तो अपने आप आत्मिक स्थिति जागृत होगा। धंधा आदि करते यही मेहनत करो, मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, इन हाथों से काम करती हूँ, आँखों से देखती हूँ। कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। आत्मा अगर निकल जाए तो मुर्दा शरीर से कोई देखेगा? मुर्दा शरीर अलग हो गया। तो मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अभी फिर पवित्र बनना है। आत्मा भी पवित्र है, अभी पतित हो चुकी है, अब पवित्र बनना है। तो इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई भी है, जिससे जैसे हम आत्मा समझते हैं तो आत्मा की कमाई होती है, और जैसे जैसे हम शरीर समझते हैं तो हमारी कमाई खत्म होती है। अब शरीर समझकर काम नहीं करना है, अब क्या समझ के काम करना है? आत्मा समझकर काम करना है। तो यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खर्रब भी हैं, परंतु वह सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देह अभिमान में है, आत्मिक स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए आज अरब खरब वाले भी क्या हैं, दुख बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं।
मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए, जो राजा रानी थे आज वो प्रजा में आ गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया, राजाओं पर भी प्रजा का, जो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पर भी राज्य किसका चल रहा है, प्रजा का, क्योंकि 5 साल में ही क्या हो सकता है, अच्छा ना लगे तो बीच में उतार देती है। तो ड्रामा में ऐसी नूंद है, पिछाड़ी में यह हाल होता है, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तुम गुप्त भेष में दिल व जान, सिख व प्रेम से अपना राज्य, गंवाया हुआ राज्य अब लेते हो। अभी हम लोग किसी से झगड़ा करने जाते हैं क्या, अगर कोई धन ले लिया और वो बोल रहा है हम नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो क्या करेंगे, वो उससे झगड़ा करेंगे क्या, नहीं, झगड़ा नहीं करते। फिर क्या बोलते हैं, उससे जरूर मेरा कर्जा था, वो ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ले लिया, और अगर मेरे हक का है वो आकर अपने आप देगा, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। और वो आकर, बहुत बहुत लोगों का अनुभव है कि बहुत दिनों से मेरा धन फंसा हुआ था, अचानक वो आया और हमको धन देकर चला गया। तो तुमको पहचान मिली, हम तो मालिक हैं, मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ सत्य, तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। सत्य नारायण, पहले सत्य फिर नारायण, है ना, पहले आत्मा, और आत्मा जब अच्छे कर्म करती है तो वो नारायण का रूप लेती है। तो बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने ये बताया जा रहा है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में कोई सिखलाया राजयोग, कितना भी पूजा पाठ कर रहे थे लेकिन एक नौकर की मिसल लग रहा था, एक नौकर की मिसल, डर लगता था कुछ गलत ना कर ले, कुछ पाप ना चढ़ जाए, पूजा पाठ में कुछ गलती ना। लेकिन अभी जो बाप और बच्चे का रिश्ता बना है तो गलती भी होता है तो डर लगता है क्या, बाबा से बताते हैं हाँ बाबा ये गलती हो गया, लेकिन वो डर नहीं है अब। तो कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कह सकते हो। दुनिया वाले जो मनुष्य हैं उनको बाप भी नहीं, टीचर भी नहीं और गुरु भी नहीं, एक साथ नहीं हो सकता है। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो बनना पड़ेगा ना। अभी जितना मेहनत कर लें, जितना कमाना है कमा ले आत्मिक स्थिति में, फिर तो 21 जन्म कुछ भी मेहनत बाबा नहीं करवाएगा। 21 जन्म, उसके बाद कल ही तो बाबा बोला ना 50-60 जन्म भी तुम बहुत सुखी रहोगी। 50-60 जन्म तो सोचिए, टोटल है 84 जन्म, और बाबा अपने मुख से 60 जन्म का चर्चा कर दिया। अब बच गया क्या, कितना, 24 जन्म। 24 जन्म में क्या दुख एकाएक हो जाएगा, धीरे धीरे दुख बढ़ेगा। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। हम लोग देह के अनुसार काम किए, अब क्या समझ के चले कि मैं आत्मा हूँ, शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। ड्रामानुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। देखिए लोग जान रहे कि कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा। तो सतयुग आएगा तो यही ना बन जाना हमें। अच्छा, अब कलयुग के बाद और दूसरा कोई युग तो नहीं है, तो दुनिया तो एक ही है। पुरानी दुनिया फिर नई बनेगी। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ये 4 युगों का चक्र है। अब फिर से चक्र शुरू होने जा रहा सतयुग का। तो नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवता राज्य करेंगे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना नदी का कंठा था जिसको परिस्तान कहते हैं। तो फिर से कहाँ सतयुग बनेगा, जमुना के कंठे पर, है ना, वृंदावन जो अभी बोलते हैं ना, दिल्ली में, तो वहां पर बनेगा। तो अभी भी देखिए दिल्ली था, अभी दिल्ली ही राजधानी क्यों बना, क्योंकि दिल्ली में ही बनेगा परिस्तान, देवी देवताओं का राज्य होगा, इसीलिए अभी भी दिल्ली को ही दिया गया राजधानी का उपाधि। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती, यहाँ पर तैयार होने के लिए कितना मेकअप लगाते हैं, और देवी देवताओं को मेकअप करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होगी, सुंदरता होगी। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है, तो शरीर बहुत सुंदर होगा। बाप कहते मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। अगर किसी का स्वभाव अच्छा लगा, तू बहुत अच्छी है, कितना बार बोलेंगे, एक बार आप किसी से मिलकर आए, वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप बार बार बोलेंगे ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो ये बहुत अच्छा उसको सुंदर बना देता है।
तो तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं। दिन भर में चेक करना मेरे अंदर कोई खराबी तो नहीं, मेरे अंदर किसी के लिए गलत भावना तो नहीं। हम जितना गलत भावना किसी के लिए अंदर में डालते हैं वो मेरे को जहर के रूप में मिलता है। हम जितना दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं वो अमृत के रूप में मेरे अंदर जाता है। तो देना भी क्या हो गया, लेना हो गया। तो याद में रहता है ये सब, रहता है ये सब, याद रहता है। तो पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि मिलते हैं। लौकिक पढ़ाई में जो बच्चों को पढ़ाते हैं कितना किताब देते हैं। यह पढ़ाई ऊंचे से ऊंचा है, पढ़ाने वाला भी है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई नई दुनिया का मालिक है। मालिक है क्या वो यहाँ की दुनिया का? विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई बातें, गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। बाबा परम धाम का रहने वाला है। यहाँ पर मालिक तो हम बच्चों को बनाता है, लक्ष्मी नारायण को बनाता है। तो तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गंवा देते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। हमसे रावण छीन लेता है और फिर बाप दिलाता है। विश्व इसको ही कहा जाता है। यहाँ को मूल वतन या सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन में तुम यहाँ आकर, मूल वतन से यहाँ आकर 84 का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ। वह प्रारब्ध पाने के लिए तुमने रजाई, तुमने गंवाई है, प्रारब्ध पाने के लिए गंवाई है जो तुमने। हार व जीत का खेल चलता है। हार गए ना हम लोग, हम ही लोग देवी देवता थे और आज हम क्या बन गए, मांगने वाले बन गए। देने वाले की जगह में क्या बन गए, मांगने वाले बन गए। अब क्या बनना है, देने वाला बनना है। तो यह रावण राज्य खलास होना है, पूरी दुनिया का विनाश होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, बाप खुद पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तो तुम भी मनुष्य परंतु बाप तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो हम लोग मनुष्य, लेकिन पढ़ कौन रहा है, आत्मा या शरीर? यहाँ आत्मा पढ़ रही है। तो पढ़ाई के संस्कार आत्मा में रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, बन गए ना नॉलेजफुल। अब बुराई करने से भी सोचते हैं कि नहीं करना है, अच्छाई करने के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो वह सब भक्ति का नॉलेज था। जो अंधश्रद्धा में पूजा पाठ कर लिया, बोल दिए बहुत अच्छा काम कर लिए, लेकिन झूठ बोल ही रहे हैं, गुस्सा कर ही रहे हैं। तो कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। रूहानी मतलब आत्मा का ज्ञान है। ये तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में कोई भी कभी कोई ऐसे नहीं पढ़ाता। आत्मा का ज्ञान कोई भी नहीं देता, किसी को पता ही नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रहा, राजधानी बन रही है। एक ही पढ़ाई से पूरा राजधानी बनेगा। इसी पढ़ाई से कोई राजा बन जाएगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा। जैसे कि पढ़ाई तो एक ही बचपन से क्या पढ़ते, क ख ग घ 1 2 3 अच्छे से, और वही फिर श्रेष्ठ बनता जाता है। तो इसी पढ़ाई को पढ़कर लोग कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई नेता बन जाते हैं, कोई बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं। अभी जो बाबा पढ़ा रहा है तो हाईएस्ट कब बनेंगे, जब उसकी हर श्रीमत को पालन करेंगे। तो बाप की जाए निंदा कराते, हाथ छोड़ जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, किस पद को पाएंगे, प्रजा का पद पाएंगे, कम पद हो जाएगा। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है ना, कितना मतलब पढ़ाई अगर पढ़ते तो राजा बन महाराजा बन गए, और अगर नहीं पढ़े तो प्रजा दास दासी बन गए। तो डीटी किंगडम थी ना, देवी देवताओं का राजधानी था। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करता है। बुद्ध आए धर्म स्थापक के रूप में, क्या राजधानी बना, वैराग्य दिला दिए, संन्यास ग्रहण करवा दिए। लेकिन बाबा आया है हमें राजा रानी बनाने, महाराजा महारानी बनाने। तो बाकी ये सब विनाश हो जाना। बाबा कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, जल्दी जल्दी तैयारी करना, अपने मन की स्थिति को पवित्र बना लेना है। गफलत में टाइम वेस्ट ना करो।
किसी से क्या इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। याद नहीं करते हो, मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान हो जाता है। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ काम करे और दिल बाप को याद करे, है ना। काम करते हुए भी बाबा को याद करना है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो रजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी सुना ना, वो खुदा दोस्त को याद करता था, काम बन जाता था। तो हम भी बाबा को याद करें, सब अच्छे से अच्छा होता जाएगा। अल्लाह अव्वल दीन का नाटक दिखाते हैं ना, कि घिसा और जिन निकला और उसको जिन को बोल दिया ये काम करना ये काम करना, तुरंत काम हो गया। तो उसी तरह हमें भी क्या करना, हर परिस्थिति में बाबा को सुना देना है कि बाबा ऐसा हो रहा, अब तुम समझो कैसे क्या करना है। बाबा तुरंत सब ठीक कर देता है। तो ठका करने से मिल जाएगा। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना, तो खजाना निकल आता है, ठका किए और खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठका करने से क्या क्या बनाते हैं, याद करने से क्या क्या बनाते हैं। अगर बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, उनको याद करते हैं, क्या बन जाते हैं। मनुष्य से देवी देवता, जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाती हो। आगे बच्चियां आपस में बैठकर मिलती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में बैकुंठ। तो अभी भी साक्षात्कार होगा, आप बाबा को याद करते रहें। फिर जादू कर देते थे तो वो बंद कर दिया गया, तो आदि सो अंत फिर होगा। तो ये सब बातें इस समय की है। हातिम ताई की भी कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मतलब कोई गाली दे रहा है तो मुख में मुलहरा डाल ले, कुछ मतलब टॉफी ही ले ले मुंह में, ठीक है, और उसको चूसते रहे। और कोई बोल रहा है तो सारा ध्यान हम टॉफी पे लगा दिए, तो वो जो बोला उस गाली का असर होगा हमारे ऊपर, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इधर था। तो बाबा कहते ना कि ये कहानी बन गया। हमें चुप रहना है, कोई कुछ भी बोले, हमें बाप की याद का चॉकलेट अंदर में डाल लेना है और उसको चूसते रहना। बाबा ये बच्चा आपका है, बाबा ये शांत हो रहा है, बाबा आप देखेंगे वो शांत हो जाता है। तो मुलहरा निकालने से फिर माया आ जाती है, बाप की याद छोड़ने से फिर माया आ जाती है। रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो, यानी कि याद की यात्रा अपने अंदर बैठा लो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। प्रीति का कॉल आ रहा है। सतयुग में जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानता। कभी भी कोई पूछे बोलो, वहाँ विकार का नाम भी नहीं होता है ही वो निर्विकारी दुनिया। 5 विकार वहाँ होते नहीं। देह अभिमान ही नहीं है वहाँ, वहाँ आत्मिक स्थिति में सभी रहते हैं। माया के राज्य में देखो देह अभिमानी बन जाते, शरीर के अनुसार ही चलते हैं। वहाँ होते हैं मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोहा बनो। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोह, कोई मोह नहीं, क्योंकि कब कौन शरीर छोड़ दे, या हम जितना गलत कर रहे हैं और आज ही शरीर छोड़ दे तो गलत ही मेरा जाएगा। तो इसीलिए इस शरीर से नष्ट मोह बनने के लिए क्यों बोलता है बाबा, ताकि हमसे कोई गलत काम ना हो। तो वैराग्य तो उनको आता है ना जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, पूरे घर परिवार को लेकर चलना है। तो बाप की याद में रहती हैं। ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, चाहे तुम मानो इस ज्ञान को चाहे ना मानो, हिसाब किताब सबका चुकतू होना है। फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है ना, वो लोग देखते कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है, आगे समझते थे ये सब देवी देवता, लेकिन वो एक लाइट है। जैसे यहाँ बल्ब जल रहा है ना, वैसे सूरज चांद सितारे एक लाइट है। तो तुम कहते हो यह मांडवे की बत्तियां हैं, यह खेल होता है, तो यह बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सुच वतन में ये सब कुछ नहीं होता है, यह खेल यहाँ ही होता है। सूरज चांद सितारों का भी खेल यहाँ होता है। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय नहीं होता है। जैसे अनाज उत्पादन किए और उसके बाद ये सारा अनाज खाली इतना थोड़ा सा रख लिए बीज के रूप में, फिर उसको बो दिए, फिर वो हो जाता है, फसल तैयार होता है। उसी तरह हम आत्माओं को पूरी तरह से सब लोग चले नहीं जाएंगे, यहाँ कुछ आत्माओं को तैयार किया जा रहा है, फिर तैयार होकर उसके बाद फिर अच्छा काम करेंगे और फिर हम देवी देवता के रूप में आएंगे। तो भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य ही रहते हैं, जलमयी नहीं होता है। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे वहाँ।
तो बाकी जो भी खंड वह सत्ययुग त्रेता में नहीं रहते, मतलब विदेश जो रहेगा ना वो नहीं रहेगा। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा वो प्रैक्टिकल में देखोगे। बच्चियां जो दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखती थी वो फिर देखेंगी। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करोगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। तो फिर बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत चाहिए, माया याद करने नहीं देती। याद करना बहुत सहज है, लेकिन माया याद करने नहीं देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते थे ना, बाबा तुम तो ऐसे हो, बाबा तुम ऐसे हो, महिमा गाते हैं भजन कीर्तन में। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र बैठा हुआ है, सभी धर्मों का नॉलेज है, सारे धर्म का बाबा राज समझा दिया है ना। तो जहाँ वहाँ रूहों का सीजरा है, यहाँ फिर मनुष्यों का सृष्टि का सीजरा है। परमधाम में केवल आत्मा रहती है और यहाँ पर धरती पर शरीर के साथ रहते हैं। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरियाँ, कभी बुद्ध के द्वारा स्थापन हुआ, कभी क्राइस्ट के द्वारा। तो सृष्टि तो चलता रहता है। बाप समझाते बच्चे नर से नारायण बनना है, तो तुम्हारी जो कथनी है ना, तुम जो बोलते हो उसको करके दिखलाना है। हम जब बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं तो सच बोलकर दिखलाना है। तो पहले पहले अपनी अवस्था को देखना है कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते, गलत काम तो नहीं करते। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, तो वह चलन तो चाहिए ना। बाबा से वर्षा लेने के लिए हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, एकदम सतो प्रधान आत्मिक स्थिति में। यह एक पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह भी तुमको बाप पढ़ाते हैं। राजाओं का भी राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। जैसे द्वापर में भी राजा रानी होंगे ना, तो वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण भी महाराजा महारानी है, लेकिन उनका वो पवित्र थे, इसीलिए द्वापर के राजा उनका मंदिर बनाकर पूजा करेंगे। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? भूलना चाहिए क्या? नहीं। कहते बाबा माया भुला देती है। जब घर में फंस जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। नहीं भूलना है। दोस्त फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तुमको करना है तो माया क्या कर सकती है? मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब नायब टीचर्स हैं। बाबा कहते हैं ना मुख्य टीचर एक सी बाबा है, बाकी जो निमित्त बनते हैं वो क्या है, नायब टीचर हैं। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो, बाबा एक टीचर भी है उसको याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, तो बाप को बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में 3 चांस मिला ना, किसी भी रूप में याद कर लेना है। एक भूले दूसरे को याद कर लो। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कहते हो वो करके दिखलाना है, इसका पुरुषार्थ करना है और मोह जीत बनना। किसी में मोह नहीं, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरा संपत्ति, मेरा कुछ नहीं। शरीर छोड़कर जाएंगे सब यहीं रह जाएगा। सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांत रहना है। मुख में मुलहरा डालो, लड़ाई झगड़ा जब होता है तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर की बातें उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सभी की स्नेही और संतुष्ट आत्मा बनो। तो बाबा कहते संगठन की शक्ति विशेष शक्ति, जिस परिवार में सभी बहुत प्यार से चलते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, तो एक संगठन बन गया, वो एक शक्ति बन गया। और वो शक्ति क्या करेगी, बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना सहज रूप से कर लेगी। तो एक मत संगठन के किलों को हिला नहीं सकता है, कोई भी हिला नहीं सकेगा, लेकिन इसका आधार है एक दो की स्नेही बनकर सभी का रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करना। बाबा कहता है ना एक दूसरे को सम्मान दो। घर में परिवार वाले हैं, हम उनको भी सम्मान दें और एक दूसरे को लेकर चलेंगे। ना कोई डिस्टर्ब हो, ना कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई दुख दे, ना हम किसी को दुख दें। सब एक दो को शुभ भावना देते रहो, शुभ कामना का सहयोग देते रहो। तो यह संगठन किला
मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय विशेष आधार स्वरूप है। संगठन अगर परिवार हंसते खेलते हर परिस्थिति का सामना कर लिए तो फिर वो परिस्थिति समाप्त होगा और विजय का झंडा लहराता है। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ होगा, सही रीति से होगा और युक्ति युक्त हो, तब कहेंगे कि पवित्र आत्मा बन गए हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्व के प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है, अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके दिखलाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के बीज जो बोते हैं, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, तो फिर बीज फल स्वरूप बन जाएगा। जैसे कि किसी को हम ज्ञान दिए और ज्ञान के साथ साथ उसको समझाने भी देते रहें बीच बीच में, तो ये हो गया पानी देना। तो एक दिन फलीभूत होगा कि नहीं, वो बीज फलीभूत होगा, बहुत फल देगा। तो इस तरह से हमें बीज भी बोना है तो पालना भी करनी है। ओम शांति।